मुझे बताओ युवाओं, ये लालू चाचा मखाना बोर्ड बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं क्या? ये राहुल जी बना सकते हैं? अगर वो आ गए ना तो घुसपैठिया बोर्ड बनेगा, घुसपैठिया बोर्ड बनेगा। मुझे बताओ बेनीपट्टी वालों, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियाओं को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल कहते हैं कि घुसपैठियाओं को स्वागत करो। इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल जी यात्रा निकालते हैं। मैं कहकर जाता हूं, लालू जी और राहुल दोनों कान खोलकर सुन लो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार न केवल बिहार से, न केवल मधुबनी और बेनीपट्टी से, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जा रहा है, हमारे गरीबों का राशन खाता है और देश को असुरक्षित करता है। भाइयों बहनों, मैं आज वादा कर कर जाता हूं भगवती के स्थान पर कि हम देश भर से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण दिया और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है। भाइयों बहनों, अभी पहले चरण का चुनाव चालू है। मैं आते आते ट्रेन लेता था कि पहले चरण में कैसा मतदान हो रहा है। दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर। अरे युवाओं, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर पूरा का पूरा लालू जी का सफाया हो रहा है। अब बारी है मधुबनी की, मिथिला की और बेनीपट्टी की। भाइयों बहनों, कमल छाप पर और तीर छाप पर बटन दबाकर मोदी जी को बिहार के विकास का मौका दीजिए। बिहार के विकास, दरभंगा में मोदी जी ने एम्स बनाया, एयरपोर्ट, उसका विकास किया और मिथिला में आईटी पार्क बन रहा है। और एक बार, अरे सुनो यार, एक बार कहने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। यही बेनीपट्टी में विनोद बाबू मेडिकल कॉलेज लाने वाले हैं। भाइयों बहनों, मिथिला का आईटी पार्क हमारे युवाओं के लिए रोजगारी का जरिया बनने वाला है। अभी अभी मोदी जी और नीतीश बाबू ने हमारी जीविका दीदियों को 10,000 रुपया बैंक अकाउंट में जमा कराया है। 10,000 रुपया। ये लालू का बेटा कहता है कि इसको वापिस ले लो। आप डरिए मत जीविका दीदी लोग, लालू जी और उनके बेटे क्या, तीसरी पीढ़ी भी आएगी, आपका 10,000 वापिस नहीं ले पाएगी। आपका 10,000 उल्टा, अगर आपने एनडीए सरकार बनाई,
विनोद नारायण जी को जिताया तो 2.5 साल में आपके बैंक अकाउंट में और 5 लाख रुपया हम जमा कराने वाले हैं। और मोदी जी अभी हर किसान को 6,000 रुपया बेचते हैं। अच्छा करे या नहीं? जरा जोर से बोलो भाई, अच्छा करे या नहीं करे? मगर अब नई सरकार बनने के बाद 6,000 की जगह 9,000 रुपया भेजने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा ने अभी कहा हमारी सेना में किस जाति का कितना लोग है, किस धर्म का कितना लोग है। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। सेना को धर्म और जाति के आधार पर बांटते हो। किसी भी जाति का वीर जवान हो, सेना में जो जाता है हम उसका सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के शासन में, सोनिया मनमोहन के शासन में आए दिन ये पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे, कुछ नहीं होता था, उल्टा उसको बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी खिलाते थे। अभी अभी पहलगांव में हमारे यात्रियों को मारा। मोदी जी ने 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर। और आज मैं भगवती स्थान पर कह कर जाता हूं, अब आतंकवादी गोली चलाएंगे तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। और मिथिला वालों, मोदी जी मिथिलांचल में डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान पर जो गोला जाएगा वो मेरे मिथिलांचल में बना हुआ गोला पाकिस्तान में जाएगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। पीएफआई यहां पर फुलवारी शरीफ तक आ गया था, देश विरोधी संगठन था, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मोदी जी ने एक दिन रात को केरल से लेकर फुलवारी शरीफ तक पीएफआई को बैन कर सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम कर दिया। और लालू यादव कहते इनको छोड़ देना चाहिए। लालू जी, वो तो कभी नहीं छूटेंगे, मेरी बात याद रखना। हमने विधवा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 किया, आशा बहनों को 1100 से 3000 किया, आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को 7,000 से 9,000 किया और 11,000 रुपया फोन खरीदने के लिए दिया। भाइयों बहनों, एक बात मैं कहकर जाता हूं, अगर एनडीए सरकार बनाई ना तो हम 5 साल में पूरे बिहार को बाढ़ से मुक्त करने का काम हम करेंगे। एक कोसी नहर से मिथिलांचल की 50,000 हेक्टेयर भूमि को
सिंचाई से सिंचित करेंगे। अकाल आएगा तो बाढ़ का पानी किसान की फसलों को लहराएगा, और बाढ़ आएगी तो बाढ़ का पानी गांवों में नहीं घुस पाएगा। भाइयों बहनों, हमारे मधुबनी जिले में मधुबनी रिंग रोड का निर्माण किया, कोसी पर सबसे बड़ा पुल बनाया, 552 किलोमीटर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज राजमार्ग का निर्माण किया। मधुबनी में हवाई अड्डा बन रहा है। जयनगर में 650 करोड़ से बराज का निर्माण हो रहा है। बेनीपट्टी में, सीतामढ़ी में, पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। बेनीपट्टी और झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने वाला है। कमला नदी, पुरानी कमला, मरनी कमला और जीवछ को फिर से पानी बहे इस तरह से हम जीवित करने वाले हैं। मधुबनी को वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस मिली है, और बेनीपट्टी में 100 बेड का अस्पताल भी बनाया है। नगर पंचायत का दर्जा भी बेनीपट्टी को दिया है, और महान विद्यापति का संग्रहालय बेनीपट्टी में बनाया है। उसमें और 500 करोड़ रुपया डालकर कला का केंद्र बनाने वाले। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये लालू जी ये कुछ किया था क्या? जरा जोर से बोलो, किया था? राबड़ी ने किया था? कुछ किया था क्या उन्होंने? भैया आप लोग जरा लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है, याद करो, क्या किया? मैं पूछूं, दीदी जोर से जवाब देंगे दीदी लोग? चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलिए, किसने किया? अलकतरा घोटाला किसने किया? लैंड पोर्ट स्कैम किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? बिहार में नरसंहार किसने किए? ये लालू जी ने बिहार को बर्बाद कर रखा था। नीतीश बाबू ने बिहार को विकास के रास्ते पर चढ़ाया, और मोदी जी अपने बिहार को विकसित बिहार बनाने वाले हैं। विकसित। मुझे बताओ भाई विनोद नारायण जी, आप और दोनों आगे आइए अभी। मुझे बताओ, हमारे दोनों प्रत्याशियों पर कमल और तीर के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? एनडीए सरकार बनाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाओ दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय सिया राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।